बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप यू ऑल आर फाइन। क्लास हमने फ़र्स्ट ईयर की 6.6 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके 4 तक क्वेश्चंस को कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 टू ऑनवर्ड क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 की स्टेटमेंट है, शो दैट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी ये हमें एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया हुआ है, फॉर्म एन अदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी अगर हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दें तब भी वो हमारे पास एक न्यू ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही बनाती हैं। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड दी nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज Find the nth term of the geometric sequence if a5 divided by 3 is equal to 4 by 9 and a2 is equal to 4 by 9. Question number 10 है, find three consecutive numbers in GP whose sum is 26 and their product is 216. अब स्टेप बाय स्टेप हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस गिवन है, is x plus y over x minus y has power 9। ओके क्लास, हमने यहाँ पे टर्म बतानी है, यानी n की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। फर्स्टली हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को मैंने लिखा, उसके बाद सेकंड टर्म को, आफ्टर दिस थर्ड टर्म। अब हम चेक करेंगे इनकी रेशो। रेशो इज़ इक्वल टू है a2 डिवाइडेड बाय a1, तो a2 है x प्लस वाई, a1 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नीचे वाली टर्म को हम फार्मूला में चेंज कर सकते हैं, तो ये चेंज होगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। प्लस वाली नोटेशन टोटल कैंसिल और ये इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास रिजल्ट x माइनस वाई। नेक्स्ट भी चेक करेंगे ताकि क्लियर हो जाए कि ये हमारे पास जीपी ही है। थर्ड टर्म को डिवाइड करवाएंगे सेकंड टर्म से और सेकंड टर्म है हमारे पास x प्लस वाई। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, सो इन दोनों टर्म्स को एक ही ओवर के साथ कंबाइन कर दिया और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी लिख दिया। ये कैंसिल और रिज़ल्ट आ गया 1 ओवर x माइनस वाई। ऊपर वाले रिज़ल्ट को देखें, उसमें भी हमारे पास सेम यही रिज़ल्ट था। इसका मतलब है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। सो r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे फार्मूला के यूज़ करते हुए n की वैल्यू। फार्मूला है हमारे पास an फर्स्ट टर्म r हैज़ n माइनस 1 पावर। इस फार्मूला में an के अकॉर्डिंग जो टर्म हमें गिवन है वो है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई हैज़ पावर 9। सो तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इनको पुट कर दें अपने फार्मूला में। फर्स्ट टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आर की वैल्यू है 1 ओवर एक्स माइनस वाई और ये इसकी पावर आ गई n माइनस 1। इस टर्म को एज इट यहाँ पे लिखा और इसका फार्मूला ओपन हो रहा है। इसके फार्मूला के अकॉर्डिंगली टर्म सेपरेट कर दी। 1 की पावर जितनी मर्ज़ी हो वो 1 ही रहता है और x माइनस 1 की पावर आ गई n माइनस 1।
ये टर्म इस टर्म से कैंसिल, सो यहाँ पर नोटेशन आ गई हमारे पास x माइनस वाई की, और यहाँ पर इसकी पावर है 1। अगर ये टर्म नीचे लेकर आएँ ताकि हम इसे एक ही फंक्शन में लिख सकें, तो ये नीचे आकर इसकी पावर बन जाएगी हमारे पास माइनस में। अब इन दोनों टर्म्स की पावर्स जो हैं वो प्लस हो जाएंगी, जिससे टोटल पावर बन गई हमारे पास n-2। बहुत वैल्यूज़ को कंपेयर करवाएं तो 9 इज़ इक्वल टू n-2, -2 को दूसरी तरफ ले जाएं, n इज़ इक्वल टू 11। दैट्स दी आंसर। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है A, B, C, D आर इन GP। देन प्रूव दैट, यानी फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव करना है A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी आर इन GP। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। सो रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए फर्स्टली हम इन चारों नंबर्स को रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। रेशो इज़ इक्वल टू है हमारे पास नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, और ये तमाम रिज़ल्ट्स इसी तरह हमने ये वैल्यूज़ में सेट कर लिए। अब तमाम रिज़ल्ट्स क्योंकि एक रेशो आर के इक्वल हैं, इसलिए हम इन तमाम वैल्यूज़ को कंबाइन इक्वल भी लिख सकते हैं। इनके सेपरेटली पेयर्स बना लें। b ओवर a इज़ इक्वल टू c ओवर d, c ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d। यहाँ से मैंने क्या किया, इस रिज़ल्ट को पहले इसके साथ इक्वेशन में सेट किया, उसके बाद थर्ड वैल्यू के साथ सेपरेट किया, और फिर लास्ट पे इन दोनों को सेपरेट लिख दिया, और ये 3 केसेस बन गए। क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हुए यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड आउट करें तो बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए सी, बी सी इज़ इक्वल टू ए डी एंड सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी डी। ये आप इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम रख लें। और ये क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स में ये रिजल्ट्स यूज़ होंगे। फर्स्टली अब हम फर्स्ट पार्ट को यूज़ करते हैं। हमें कहा गया है कि चेक करें कि क्या ये तीनों नंबर्स भी जीपी में हैं। तो अगर ये जीपी में हैं तो इसका मतलब है कि दरमियान वाले रिज़ल्ट का स्क्वायर इज़ इक्वल टू होगा साइड्स वाले रिज़ल्ट्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। सो मैंने दरमियान का स्क्वायर लिखा और साइड्स की मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख दी। अब इन मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई करवाते हुए प्रूफ करवाएंगे कि ये भी b माइनस सी स्क्वायर में लिखा जा सकता है। अगर ये पॉसिबल होगा ऐसे लिखना तो ये हमारे पास जीपी के रिज़ल्ट्स हैं, अदरवाइज़ ये जीपी नहीं है। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस बी डी, माइनस माइनस प्लस बी डी, राइट, माइनस बी सी माइनस ए डी। अब क्लास यहाँ पर ऊपर देखें, ये जो इक्वेशन 1 हमने बनाई थी इसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज़ सेट करेंगे। ए सी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, इसकी जगह पर बी स्क्वायर आ गया। ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, और ये ऑलरेडी भी बी सी लिखा हुआ है, इसको भी ऐसे ही रहने दें। नेक्स्ट है बी डी, बी डी इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। तो ये तो कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला है, b माइनस सी स्क्वायर। सो बोथ रिजल्ट सेम आ गए, दोनों साइड्स इक्वल हैं, इट्स मीन जीपी। सेकंड ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन जीपी। सो इसमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे, मिड का स्क्वायर
साइड्स वालों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। अब चेक करेंगे क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दोनों रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करवा दें। ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और ये आ जाएगा बी डी स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, this is equal to BC and this is equal to C. AC की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर और जो बाहर स्क्वायर लिखा हुआ है वो भी यहाँ पे ऊपर आ गया और यहाँ पर भी हमारे पास ये कंडीशन के इक्वल आ गई वैल्यू सी स्क्वायर और जो बाहर रिजल्ट स्क्वायर का हमने कॉमन लिया है वो यहाँ पर एज इट। ये कंडीशन बन गई हमारे पास बी स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये स्क्वायर एज इट। दोनों वैल्यूज सेम है, उनको प्लस कर दें और ये फार्मूला कंप्लीट हुआ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये होल स्क्वायर। राइट, ये बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये सी स्क्वायर का स्क्वायर और ये माइनस 2BC। So these are in GP। थर्ड पार्ट है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सबसे पहले मिड का स्क्वायर और साइड्स वालों की मल्टीप्लिकेशन। ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर ले लें और इस टर्म को मैंने ऐसे ही रहने दिया और यहाँ पर बी डी का भी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। ए सी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, ए डी इज़ इक्वल टू बी सी और ये आ गया सी स्क्वायर। कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये दोनों नंबर्स प्लस हो रहे हैं क्योंकि ये सेम है। सो इन दोनों नंबर्स को यहाँ पे प्लस कर दिया, स्क्वायर क्लोज कर दें और ये रिज़ल्ट फॉलोज कि ये भी हमारे पास हैं इन जीपी। क्वेश्चन नंबर 8, सीक्वेंस हमें गिवन है A1 R स्क्वायर A1 R4 अप टू सॉन। हमें इसको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल सीक्वेंस इज़ 1/A1। तमाम टर्म्स को 1 में लिख दिया और अब हम चेक करेंगे क्या ये जीपी की कंडीशंस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है हमारे पास, कैपिटल ए को यूज़ कर रही हूँ मैं फर्स्ट टर्म को शो करने के लिए और हमारे पास A2 है सेकंड टर्म और A3 आ गई हमारे पास ये थर्ड टर्म। हमें रेशो फाइंड करनी है। रेशो इज़ इक्वल टू है A2 डिवाइडेड बाय A1, 1/A1 R स्क्वायर ओवर 1/A1। A1 से कैंसिल और ये वैल्यू आ गई 1/R स्क्वायर। यहाँ भी क्योंकि R ऑलरेडी हमारे सीक्वेंस में यूज़ हो रहा है इसलिए हम इसको R प्राइम की नोटेशन दे देते हैं। अपनी न्यू रेशो को R प्राइम की नोटेशन दे रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा A3 डिवाइडेड बाय A2, A3 की वैल्यू है 1/A1 R हैज़ पावर 4
और A2 की वैल्यू है 1/A1 आर स्क्वायर। A1 से कैंसिल, आर स्क्वायर जब यहाँ पर कैंसिल होगा तो R4 में से 2 पावर्स बच जाएंगी, सो ये भी 1/r स्क्वायर। सो रेशो सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन डाटा है A5/A3 इज़ इक्वल टू 4/9 और दूसरी कंडीशन गिवन है A2 इज़ इक्वल टू 4/9 और हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है। nth टर्म के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और रेशो चाहिए। A5 का फार्मूला लिख दें, दैट इज़ A1r हैज़ पावर 4 और नीचे A3 है, A3 का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A1r स्क्वायर। 3 है तो यहाँ स्क्वायर, 5 है तो यहाँ 4। A1 से कैंसिल और इस साइड पे A2 का फार्मूला अप्लाई करवाएंगे, दैट इज़ A1r। ये भी कैंसिल और ये r स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4/9। बहुत साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, सो r इज़ इक्वल टू ±2/3। यहाँ से है A1 इज़ इक्वल टू 4/9r। इफ़ r इज़ इक्वल टू 2/3, A1 इज़ इक्वल टू r की जगह पर r की वैल्यू अप्लाई कर दें, A1 इज़ इक्वल टू 2/3। देन An इज़ इक्वल टू 2/3 और r की वैल्यू भी 2/3 है। n-1 दोनों की पावर्स प्लस हो जाएंगी क्योंकि दोनों सेम बेसिस हैं, सो इसकी पावर आ गई n और दैट्स द सॉल्यूशन। बट इफ़ r इज़ इक्वल टू -2/3 देन फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू 2 को भी यहीं से कैंसिल कर दें, ये रिज़ल्ट आ गया -2/3। तो nth टर्म विल बी A1r हैज़ पावर n-1, A1 की जगह पर A1 की वैल्यू और r की जगह पर r की वैल्यू। बहुत रिज़ल्ट सेम हैं, सो पावर्स इनकी भी प्लस हो जाएंगी, सो पावर्स प्लस होने से ये भी आ गया n। नेगेटिव पावर को कॉमन ले लें बाहर और पॉजिटिव को अंदर रखें। सो माइनस को भी जब हम सेपरेट करेंगे तो इसकी पावर भी n सेपरेट होगी और बाकी कांस्टेंट नंबर की पावर n सेपरेट होगी। सो दिस इज़ द आंसर। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है कि 3 नंबर्स हैं और वो जीपी के रिजल्ट्स हैं। सो जीपी के अकॉर्डिंगली हम लेट करते हैं कि वो ये नंबर हैं। हमें कंडीशन गिवन है कि इन तीनों नंबर्स की अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास है 216। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा A3। सो क्यूब आ गया हमारे पास, दोनों साइड्स पे पावर 1/3 अप्लाई करें तो A इज़ इक्वल टू 6। सो A की वैल्यू आ गई। अब सेकंड कंडीशन हमें गिवन है सम ऑफ दीज नंबर्स इज़ इक्वल टू 26। एलसीएम ले लें, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इज़ इक्वल टू 26। A की वैल्यू हमारे पास है ऊपर 6, A की वैल्यू अप्लाई कर दें, R दूसरी साइड पर चला जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इक्वेशन को अरेंज कर लें। यह आ जाएगा 6r² माइनस 20r प्लस 6। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, सो 2 से डिवाइड करवा दें फुल इक्वेशन को। और इसके इजीली फैक्टर्स बन रहे हैं, इसके फैक्टर्स बना लें। थ्री आर कॉमन, r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन और यहाँ से r माइनस 3। सो ये रिज़ल्ट बन गया पेयर वाइज। और अब इनके पेयर सेपरेट करें और r की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें। r इज़ इक्वल टू 3, r इज़ इक्वल टू 1/3। when r is equal to 3 and a is equal to 6। हमें क्योंकि अब ये तीनों नंबर्स फाइंड करने हैं, सो a over r यानी फर्स्ट नंबर इज़ 6/3 इज़ इक्वल टू 2, a इज़ इक्वल टू 6 और थर्ड नंबर था ar जो बनेगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ 18। when r is equal to 1/3 and a is equal to 6। यानी अब हम इस सेकंड रिज़ल्ट को सॉल्व करेंगे। a ओवर r 6 ओवर 1/3, 3 ऊपर आकर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ गया 18। नेक्स्ट a दैट इज़ इक्वल टू 6, a की जगह पर 6 और r इज़ इक्वल टू है 1/3, कैंसलेशन की तो यह आ गया 2। सो रिज़ल्ट इज़ 2, 6, 18 और 18, 6, 2। सो क्लास दिस इज़ द सॉल्यूशन। ओके, आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।